आप में से बहुत जन ऐसे हैं जिसके पास एसएमएस और ईमेल आ रहा है और वहाँ पे बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नोट किया है और आपको या तो रिवाइज रिटर्न फाइल करना है या फिर कंप्लायंस करना है। तो अभी आप क्या करेंगे? उसको हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ बात है जो आपको पहले जानना होगा। वह है कि आप जब रिटर्न लगाए हो, वो रिटर्न में अगर सारा इंफॉर्मेशन को आपने सही तरीके से डिस्क्लोज किए हो, तो आपको रिवाइज रिटर्न डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कंप्लायंस में जाके उसको कंप्लाई कर लेंगे। वहीं पे अगर आपने कुछ इंफॉर्मेशन को हाइड किए हैं और अभी डिपार्टमेंट ने उस चीज़ को पकड़ लिया है, तो आपको रिवाइज रिटर्न डालने होंगे। अब देखिए, रिवर्स रिटर्न डालने का लास्ट डेट था 31 दिसंबर, जो कि अभी एक्सपायर हो चुका है क्योंकि आज जो है 1 जनवरी है। तो आज आप रिवर्स रिटर्न जो है वो लगा नहीं सकते। उस केस में आपको हर हाल में कंप्लायंस करने होंगे। तो क्या है नहीं है अभी समझ लेते हैं। देखिए, स्क्रीन पे आप एक ईमेल देख रहे हैं और आप में से बहुत जन ऐसे जिसके पास एक ऐसा ईमेल आया है और इस ईमेल में लिखा गया है कि आपका कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हम लोग नोट किए हैं और ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या है वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो मेरा जो केस है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये जो रीजन बताया जा रहा है वो है कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड अप्रॉक्स 70 lakhs। तो 70 lakhs के करीब म्यूचुअल फंड सेल हुआ है, इस वजह से नोटिस आया है। हो सकता है कि आपने कुछ इमोल प्रॉपर्टी बेचा है जिसकी वजह से आपको नोटिस मिला है या फिर दूसरा कोई रीजन हो सकता है। अब पहला सवाल मुझे करना क्या है? देखिए, अगर आपने ये जो इन्फॉर्मेशन जो आया है आपके पास, डिपार्टमेंट ने जो चीज़ को कैप्चर किया है, अगर आपने अपना रिटर्न पे सही तरीके से उसको डिस्क्लोज़ किए हो, तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसका कोई भी रिपरकशन नहीं है, सिर्फ़ आपको कंप्लाई करना है। कैसे कंप्लाई करेंगे वो मैं आपको अभी बताऊँगा, पर पहले जान लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है? देखिए, मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे एसएससी है, जिन्होंने शेयर या म्यूचुअल फंड वगैरह सेल किए हैं, प्रॉपर्टी सेल किए हैं, पर उस चीज़ को आईटी फाइल में नहीं दिखाया है। दिक्कत आएगा उन सब के पास। क्यों आएगा? क्योंकि वो लोग वो उस चीज़ को कैप्चर नहीं किए रिटर्न में और दूसरा बात है कि जो कैपिटल गेन देना चाहिए था, वो भी नहीं दिए। या फिर कैपिटल गेन बचाने का जो हम लोगों का बॉन्ड्स वगैरह इन्वेस्टमेंट होता है या मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेचे तो जो पैसा आया है, उसको आपको नया घर में इन्वेस्ट करना चाहिए था, आपने कुछ भी नहीं किए, उस केस में डेफ़िनिटली इसका रिपरकशन आएगा। तो अभी आप इस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअली हुआ है। अब अगर ऐसा चीज़ हुआ है और आपने डिपार्टमेंट को टैक्स नहीं दिए और इस चीज़ को पूरा तरीके से आप जो है वाइप आउट कर गए थे, कुछ भी नहीं बताए थे, तो अब रेडी रहिए, आपको टैक्स तो देना ही होगा। पर जो बंदा सही तरीके से रिटर्न फाइल किए, जो टैक्स पेमेंट किए या कैपिटल गेन टैक्स सेवर बॉन्ड खरीदे हैं, नया घर में इन्वेस्ट किए हैं या दूसरा जो भी रीज़न है, जो आपको करना चाहिए था, आपने सही काम किया, तो सिर्फ कंप्लायंस करने से ही काम हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ हुआ है, वही आपको एआईएस और टीआईएस में मिल जाएगा और बाजू में आपको एक एस्टेरिस्क देखने को मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ये जो कुछ ऑप्शन है, ये ऑप्शन में से किसी एक को आप चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ कि कौन-कौन सा ऑप्शन है। पहला है कि इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट। अगर डिपार्टमेंट ने सही तरीके से इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफ़ाई किए हैं और आपने रिटर्न में उस चीज़ को दिखाए हैं, तो आप इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट ऑप्शन जो है, उसमें आप डॉट देके उसको सबमिट कर देंगे। अगर इन्फॉर्मेशन पार्शियल करेक्ट है, तो आप नॉट फुल्ली करेक्ट ऑप्शन जो है, उस पे जाके उसको सिलेक्ट करेंगे और फर्दर जो प्रोसीडिंग्स है वो करेंगे। अगर वो इन्फॉर्मेशन दूसरा कोई पैन से आ रहा है, तो आप उस चीज़ को ऐसे मार्किंग करेंगे ऑप्शन सी में जाके इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन। ऑप्शन डी में है कि अगर इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट हो चुका है, तो आप इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट बोल के ऑप्शन डी में क्लिक करेंगे और अगर आप उस चीज़ को डिनाई करना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आया है, तो आप ऑप्शन ई में सिलेक्ट करेंगे। अभी एक चीज़ आप पूछ सकते हैं कि ये सारा इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रहा है, डिपार्टमेंट को कैसे मिल रहा है? तो मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा जहाँ से ये चीज़ आ रहा है। पहला ये कि जब भी आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, घर है, मकान है, आप बेच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाके वहाँ पे डीड बना रहे हो, केवाईसी दे रहे हो, आधार पैन दे रहे हो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो रजिस्ट्रार का ऑफिस से सारा इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा है और अपना जो टीआईएस, एआईएस है वहाँ पे शो कर रहा है। 26 एएस में भी उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो डिपार्टमेंट वेट कर रहा है कि आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तब भी आप उस चीज़ को सही तरीके से बताएँगे। अब बहुत सारा एसएससी का ये परसेप्शन है, जो गलत परसेप्शन है कि डिपार्टमेंट ने तो 26 एस में उस चीज़ को दिखा दिए तो मुझे कुछ करना नहीं है। मैं सैलरीड एम्प्लॉयी हूँ तो मैं सिर्फ सैलरी को ही दिखाऊँगा, ऐसा नहीं है। आपको तब आईटीआर 2 फाइल करने होंगे और आप जो प्रॉपर्टी बेचे हो उस चीज़ को वहाँ पे रिफ्लेक्ट करने होंगे।
तो मेरा कहने का मतलब है कि आपने जो-जो चीज़ की है, पूरा इन्फॉर्मेशन को आपको डिस्क्लोज़ करने होंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो डेफ़िनेट सी बात है कि आपको नोटिस मिलेगा। और जो दूसरा चीज़ है कि अगर आप कोई शेयर वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह बेच रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे केवाईसी कंप्लायंस है, जहाँ पे पैन और आधार है। तो जो फंड हाउस है, जो एएमसी है, जो आपका डिपी है, वहाँ से वो लोग डेटा ले रहे हैं। तो हर तरीके से वो आपको कैप्चर कर रहे हैं कि आपने जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और ट्रांज़ैक्शन की हो, हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन जो की हो, वो सारा डिपार्टमेंट इंश्योर कर रहा है कि कैप्चर हो जाए और आप उस चीज़ को सही तरीके से एग्री कर जाएँ और रिटर्न में उसको डिस्क्लोज़ करें। तो अगर 31st दिसंबर तक आपने रिवाइज़ रिटर्न नहीं डाले तो आपको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ़ कंप्लायंस कर दीजिए। परेशान होने का ज़रूरत उन सभी एसएससी को है जिन्होंने अपना हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन को छुपाए हैं, उन्होंने सही तरीके से टैक्स पेमेंट नहीं किए हैं, उन लोगों को डेफ़िनिटली बात है कि उन लोगों को अभी थोड़ा अवेयर होना है, कॉशियस होना है क्योंकि डिपार्टमेंट उसके बाद कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेगा। तो जो म ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, उन लोगों को सिर्फ़ कंप्लायंस करने से हो जाएगा, जो डिसऑनेस्ट टैक्स पेयर है, वो लोग कंप्लायंस करेंगे और कंप्लायंस करके एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, आप सही बोल रहे हो, मैंने इस चीज़ को नहीं बताया है। तो डेफ़िनिटली उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नोटिस वगैरह इश्यू होंगे, वो तो होंगे ही। और यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से आपके पोर्टल में आ गए, जो आप कंप्लीटली डिनाई कर रहे हो सकता है कि बहुत सारा गलती डिपार्टमेंट से भी हो जाए, तो आप उस चीज़ को डिनाई कर दो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, कुछ हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन नहीं हुआ है। तो अगर डिपार्टमेंट देखेगा कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सही है, तो उस चीज़ को वो विथड्रॉ भी कर लेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ऐसा कोई ईमेल आ रहा है, ऐसा कोई एसएमएस आ रहा है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए, आप इग्नोर मत कीजिए। आप कंप्लायंस पोर्टल में जाके आपको 2-3 मिनट का ही काम है, कंप्लायंस करना होगा, तो आप कंप्लायंस कर दीजिए। इस रिलेटेड बहुत सारा क्वेरी होगा मुझे मालूम है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे जाके जो आपका रिलेवेंट क्वेरी है, आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। जब भी मेरा टाइम होगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको रिप्लाई कर दूँ। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगला वीडियो लेके।